नमः हिंदी बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं सर आज आप लोगों के बीच में हिंदी ग्रामर का टॉपिक समास प्रकरण लेके आया हूं। इससे पहले हमारे संधि से संबंधित कुछ वीडियो आप लोगों पे जा चुके हैं, जिसमें हमने आप लोगों को स्वर संधि का अध्ययन करवा चुका है। हमने कहा था व्यंजन और विसर्ग संधियों का अध्ययन करवाने के लिए, तो थोड़ा सा बाद में चीजों को थोड़ा चेंज करते हैं, माहौल को चेंज करते हैं, पढ़ाई को चेंज करते हैं। हम जान जाते हैं समास भी किसे कहते हैं। तो समास शब्द आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, समास के बारे में आप जानते भी हैं, बट समास क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या होता है समास? आज चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को ऐसा जुगाड़ या ऐसा अध्ययन करवा देंगे ना कि आज के बाद आप लोग कतई कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जैसा कि हमने लिखा है समास प्रकरण स्टार्ट है। समास का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। तो अब ये हुआ कि संक्षेप, तो संक्षेप किसका संक्षेप? क्वेश्चन उठता है किसका? तो किसका क्वेश्चन? तो वाक्य या वाक्यांशों का, वाक्य या वाक्यांशों का संक्षेप। जैसे समास होता है दो या दो शब्द मिल के जब एक समासिक पद बनाते हैं, तो समासिक पद का जब हम विग्रह करते हैं, यानी उसका जब फैलाव करते हैं, तो समास कहलाता है। वो एक पूरा पूरा वाक्य कहलाता है। और जब उस वाक्यों का हम लोग समास विग्रह करके एक छोटा संक्षेप क्रिया करते हैं, तो हमारा समास कहलाता है। ठीक, ये चीजें हो गई। तो किसका संक्षेप? वाक्य और वाक्यांशों का। जैसा कि हमने परिभाषा के ऊपर लिखा हुआ है कि किसी वाक्य या वाक्यांशों को लेकर उसके रूप को संक्षेप करने, किसी वाक्य या वाक्यांशों को लेकर उसके रूप को संक्षेप करके उसे दो पदों में, ये दो पद क्या है आप संधि में पढ़ चुके हैं, पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब पहला पद होता है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद या सहायक पद या गौड़ पद, ये होता है। दो पदों में विभाजन करना तथा दोनों पदों को आपस में जोड़कर, किसको? पूर्व पद को और उत्तर पद को आपस में जोड़कर एक नया समासिक पद, यही जो बनता है, यही समासिक पद बनाने की प्रक्रिया समास कहा जाता है। चलिए उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एक वाक्यांश लिखा है हमने कि घोड़े की सवारी करने वाला। इसमें आप देख रहे हैं की जो होता है, की कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह है। और आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पे पर संबंध, और उसके बाद संबोधन, कुल मिला के 8 विभक्तियां होती हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं। तो इसमें से जो का की के होता है संबंध कारक होता है। ठीक, तो इसका लोप, इसका जब हमने लोप किया है, यानी इसको हमने हटाया है, तो जब हमने लोप किया तो दो शब्द मुझे मिला, एक मिला घोड़े और एक मिला सवारी करने वाला। तो घोड़े को जब हमने इसको तोड़ा तो घुड़ बना, और सवारी को जब हमने इसको छोटे रूप में लिखा तो सवार बना। और जब यही दोनों पद आपस में जुड़े, यानी ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, जब ये दोनों आपस में जुड़े तो ये जो घुड़सवार बना, ये क्या बना? समासिक पद बना। ये क्या है? समासिक पद है। और ये पूरी की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया यही समास कहलाती है। ठीक, और हमने नीचे नोट में लिखा है कि समास के बारे में कि संक्षेप करना समास कहलाता है। और समास कोई शब्द नहीं है, समास कोई शब्द नहीं है, अपितु समासिक प्रक्रिया है। यानी एक स्टेप, यानी करने का कार्य जैसे होता है, वो चीज प्रक्रिया है। ठीक, ये चीजें तो आप जान गए। अब इसके बाद हम अध्ययन करवाते हैं वहां पर, और उसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। ये वीडियो हालांकि लंबा जाएगा, लेकिन इसको हम इतने छोड़ नहीं सकेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद वो होता है समास के भेद। समास के भेद, तो बच्चा लोग बताइए समास के भेद कितने होते हैं? बहुत लोगों के मन में आ गया 6 बचपन से पढ़ते आने का, अच्छा 4 से 6 नहीं होते। समास के भेद होते हैं 4।
अब कहेंगे सर जी ये तो आप गलत पढ़ा दिए, हम लोग 6 पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों के टीचर भी बोलते हैं 6 ही है, आप इसका मतलब सर जी शिवसत आप गलत हैं, आपको पढ़ाने नहीं आता, आप गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन बेटा 4 से 6 कैसे बनता है हम ये बताएंगे, हमको ये नहीं बताना 6 होते हैं, 6 होते नहीं होते 4 हैं, वो 4 6 कैसे बना ये बताते हैं। तो जो समास के भेद होते हैं, तो समास के भेद हम किस आधार पर समास के भेद बनाते हैं? पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद बनते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद बनते 4। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया आपका। दूसरा होगा आपका अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास, दूसरा तत्पुरुष समास। और तीसरा आपका होगा बच्चों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा होगा आपका द्वंद्व बहुव्रीहि क्या है? समास। यही 4 है। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र की पुस्तकों में इन्हीं 4 का अध्ययन होता था। पुराने संस्कृत व्याकरणों के बुकों का अध्ययन, हिंदी व्याकरण के बुकों का अध्ययन करेंगे तो 4 ही है। लेकिन ये जो 2 बने हैं, ये 2 बने हैं इसके आधार पे, तत्पुरुष के आधार पे। तत्पुरुष का आप लोग जानते हैं कि प्रथम पद अव्यय से अव्ययी होता है, और तत्पुरुष का जब हम अध्ययन करेंगे तत्पुरुष में 2 बढ़ते हैं ऐसे, जिसमें से तत्पुरुष में आपका बनता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और एक समास आपका बचा है वो हो जाएगा कर्मधारय के बाद द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, ये हो गया। तो जैसे कि अब ये टोटल कितने हो गए? 4 यहाँ पे आपको मिल गए, और इसको मान लीजिए पहले इसी के अंदर इसका अध्ययन होता था। पहले वाले व्याकरणों में तत्पुरुष के अंदर ही कर्मधारय और द्विगु का अध्ययन होता था, लेकिन ज्यों ही पढ़ाई मोडिफाई होती गई, समय बीतता गया, तो आने वाले नए व्याकरणाचार्यों ने इसको सुविधा की दृष्टि से इसका अध्ययन ही अलग कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये 5वां बन गया और ये 6वां बन गया। ये चीजें हो गई। अब हम आने वाले अगले वीडियो में हर एक समास को उठा के उसको अच्छे समझा के आपको समझाएंगे। लेकिन इसमें जुगाड़ दे रहे हैं, गाना आप लोग गाते हैं ना, गाना सुनते हैं नहीं सुनते हैं? लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं? तो चलिए एक गाना आप लोगों को गवाते हैं कि कोई इन 6 समास को याद करने का जुगाड़ लगा देते हैं। जानते हैं मेरी पढ़ाई में जुगाड़ रहता ही है, तो लीजिए जुगाड़। द्वंद्व में और छिपे, मेरे संग पढ़ते चलिएगा। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहले क्या आवत है? गणना पद आवत है, गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहले गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास कहावत है। प्रथम पद अव्यय से अव्ययी, प्रथम पद अव्यय से अव्ययी, प्रथम पद अव्यय से अव्ययी। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहले गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। प्रथम पद अव्यय से अव्ययी, कर्मधारय में विशेषण विशेष आवत है, कर्मधारय में विशेषण और विशेषण विशेष से आवत है। जहां अन्य पद प्रधान रहे, जहां अन्य पद प्रधान रहे
क्या कहावत है? बहुव्रीहि समास कहावत है। छब आप समास बोलते थे, 100 का जुगाड़ ला दिए हमने कि द्वंद्व में और छिपो, जहां जिस शब्दों में और छिपा रहेगा वो द्वंद्व समास पहला। दिगु में पहले गणना पद, इसलिए हम से हम नहीं बोलते दशानन षडानन, तो जिसमें आ जाए संख्या पद वो दिगु हो गया दूसरा। कारक चिन्ह जिसमें छिपेगा वो तत्पुरुष तीसरा यहाँ मिल गया। प्रथम पद अव्यय से अव्यय, अव्यय समास यहाँ मिल गया आप लोगों को चौथा। कर्मधारय विशेषण विशेष बन गया आपका पांचवा। और अन्य पद प्रधान रहे वहां बन गया छठवां बहुव्रीहि समास। इन चीजों को आप लोग, हम 1 मिनट के लिए वीडियो या कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, जूम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पूरे अच्छे से लिखिए। अगर मान लीजिए बाई चांस अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से गा दे रहे हैं, शब्द को सुनिए, इस चीज को बार बार पीछे बैक करके सुन के लिख लीजिएगा। कैसे? द्वंद्व में और छिपे, दिगु में पहले गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे, तत्पुरुष समास कहावत है। प्रथम पद अव्यय से अव्यय, कर्मधारय में विशेषण विशेष आवत है, जहां अन्य पद प्रधान रहे, बहुव्रीहि समास कहावत है। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लोगों का पहला समास उठा के स्टार्ट करेंगे। ठीक, धन्यवाद बच्चों।